नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिवेणी स्टार। स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज बात कर लेते हैं दोस्तों, कोलकाता मर्डर केस। डॉक्टर का मर्डर जो हो गया, वो एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उस मर्डर में वहाँ के डॉक्टर शामिल थे या कोई और शामिल था। संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया, जो कि उस मर्डर में अक्यूज़ड है, मतलब एक मर्डरर है। और वो शराब की लत में, मतलब शराब के नशे में उस स्टूडेंट का मर्डर किया। तो बात यहाँ पर अटकती है कि सीबीआई 15 दिनों से जांच कर रही है, उसको कुछ ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। और आप अगर न्यूज़ चैनल्स खोलेंगे तो उसमें तमाम जानकारियाँ उस केस से जुड़ी हुई मिल जाएंगी आपको, कि उसके चश्मे टूटे हुए थे, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और नाखून जख्म टूटे हुए थे। और उस महिला के साथ, उस स्टूडेंट के साथ, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ बहुत ही जघन्य तरीके से मर्डर किया गया, उसका रेप किया गया और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जो जान बचाने वाला है डॉक्टर, वो आज सुरक्षित नहीं है, तो आने वाली हमारी पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहेगी? उनकी जान कौन बचाएगा? तो सवाल ये है, कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवाल उठता है कि ऐसे ऐसे जगहों पे सुरक्षा के जो इंतज़ाम होते हैं वो क्यों नहीं है, सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है। और अगर सरकार छोटे छोटे काम जैसे कि शराबबंदी कर दे, तो कहीं ना कहीं जो ये अपराध का जो ग्राफ है नीचे गिरेगा। लेकिन सरकार को क्या है कि उसको टैक्स चाहिए। सरकार जो एक मोटी इनकम करती है शराब बिक्री के ज़रिए, वो कैसे बंद कर सकती है? और शराब एक ज़रिया है कि लोग जब नशे में होते हैं तो उनकी आपराधिक प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है और लोग उस तरह की मानसिकता उनके अंदर पैदा होती है कि नशे में कुछ न कुछ उल्टे सीधे अपराध कर बैठते हैं लोग। तो हमें सबसे पहले अपने समाज में नशे पर पाबंदी लगानी चाहिए और इस तरह के लोग जो हैं, उन लोगों को ऐसे जगहों पर वापस कभी काम पे ना लिया जाए। और जो मर्डरर है उसके लिए सऊदी अरब के जैसा कानून लागू होना चाहिए। अगर रेप केस है किसी के ऊपर में, या फिर किसी ने मर्डर किया है, तो बदले में उसे भी सजाए मौत यानी कि फांसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार जो है, उस केस को 2 साल, 4 साल, 10 साल, या तो वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और वो 2-4 साल तक समय खींच जाता है, और या तो उसे 10 साल 20 साल का जीवन सज़ा मिल जाती है, लेकिन वो व्यक्ति ज़िंदा रहता है। इससे हमारे समाज में निगेटिव प्रभाव पड़ता है कि लोग अपराध करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, कम से कम जेल में। जो पैसे वाले लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं जेल के अंदर भी। जैसे कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा पोस्ट में रह चुके हैं। मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। आसाराम बापू जो रेपिस्ट है, राम रहीम, ऐसे कुछ नाम जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, जेल में जाने के बाद भी उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलती है। उनके लिए पूरा तंत्र जो है, सरकारी तंत्र, आगे पीछे घूमता रहता है उनकी व्यवस्था करने में। लेकिन इन लोग ऐसे हमारे समाज में मौजूद हैं। तो इन लोगों के लिए दोस्तों, इन लोगों को पहले तो सजाए मौत दो, यानी कि फांसी। अगर किसी ने इस तरह का अपराध किया है तो डायरेक्ट उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। जैसे कि सऊदी में है कानून कि उसको बीच चौराहे पे मार दिया जाता है। अगर किसी ने अपराध किया है, कोई चोरी करता है, तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह का कानून हमारे भारत में भी होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। तमाम सरकारी लोग, सरकारी अफसर ये जांच पड़ताल में जुट जाएंगे कि ये अपराध हुआ तो हुआ कैसे, फिर उसके लिए बिरयानी का इंतज़ाम करेंगे और
जेल में कुछ दिन उसको हिफाजत के साथ रखेंगे, उसके साथ पूछताछ होगी, फिर ये मामला काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लाखों करोड़ रुपया बर्बाद होने के बाद फिर जो है सरकार उस व्यक्ति को एक छोटी सी सज़ा, 2-4 साल की सज़ा सुना देगी, और तब तक लाखों रुपए जो है सरकार इस केस में फूंक चुकी होगी। और ये लाखों रुपए पब्लिक के कमाए हुए टैक्स के पैसे हैं, लेकिन इस पर आज तक किसी की नज़र नहीं जाती, ना ही कोई बात करता है। क्यों? एक किसी देश की बेटी की जान गई है, उस पर भी तमाम सीबीआई जांच, फलाना ठिकाना क्या क्या मुकदमे, प्रक्रिया जारी करने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद भी उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिल पाती है, और जिसके साथ ये अपराध हुआ उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा समाज कहीं ना कहीं और गिरता हुआ जा रहा है। लोगों की सोच, मेंटालिटी गिरती हुई जा रही है। लोग एक दूसरे को अपराध की नज़र से ही देखते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो रही है। तो इस पर सरकार को थोड़ी सी रोक लगाने की ज़रूरत है। या तो उन लोगों को सजाए मौत दो, या फिर ऐसे लोग पैदा ही ना हो, या तो अपनी शराबबंदी कर दो, या फिर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम होने चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में।